देखो ना, बहुत ध्यान से सुनना। नाउन की डेफिनेशन पता है ना भाई, 5 प्रकार पता है। मैं अगर बोलूं कि इस सेंटेंस में कितने सारे नाउन लगे हुए हैं। हेलो फ्रेंड्स, once again welcome back to my YouTube channel EWB and all of you know that EWB means इंग्लिश वाला भूपेंद्र। तो दोस्तों, जैसे कि आप सबको ये चीजें पता लग चुकी हैं कि इस चैनल पे मैं एडवांस इंग्लिश पढ़ा रहा हूँ। एडवांस इंग्लिश का मतलब आप सब जानते हो। देखो, डायरेक्ट अगर इंग्लिश की बात करें तो इंग्लिश का जो बेसिक्स होता है ना, अगर वो हमको पता चल जाए तो फाइनली आंसर तक पहुंचने में बहुत ज्यादा हेल्पफुल रहेगा। जैसे अगर मैं मैथ की बात करता हूं तो मैथ में तुम लोगों को मैथ का बेसिक्स पता है, इसीलिए मैथ के किसी भी चैप्टर को तुम सॉल्व करते हो, मैथ के किसी भी चैप्टर का क्वेश्चन तुम बनाते हो, उसका बेसिक्स अप्लाई करके तुरंत आंसर तक पहुंच जाते हो। लेकिन इंग्लिश का बेसिक्स तुम्हें पता नहीं है। अगर एक छोटी सी बात मैं लूं कि तुम लोग इंग्लिश में क्या जानते हो, पार्ट ऑफ स्पीच। पार्ट ऑफ स्पीच में तुम लोगों को नाउन की डिफिनेशन और उसके 5 प्रकार बहुत अच्छी तरीके से पता है। एक रिक्वेस्ट हाथ जोड़ के मैं कर रहा हूं, हाथ जोड़ के एक रिक्वेस्ट मैं आपसे ये कर रहा हूं कि प्लीज वीडियो को पूरा देखना। अगर आप स्टूडेंट हैं, किसी तैयारी का, अगर आप स्टूडेंट हैं और प्रिपरेशन कर रहे हैं, बैंक एसएससी एनडीएस सीडीएस कुछ कोई भी ऐसी प्रिपरेशन कर रहे हैं जिसमें इंग्लिश एक मोस्ट इंपॉर्टेंट रोल निभाता है, तो प्लीज वीडियो को पूरा देख लेना। अगर मेरे इस वीडियो से आपको हेल्प ना मिले, मैं कुछ डिफरेंट ना पढ़ाऊं, तो जो दिल करे वो कमेंट कर देना, राइट। तो यहां पे मैं बात कर रहा हूं कि आपको इंग्लिश में पार्ट ऑफ स्पीच पता है, नाउन प्रोनाउन सारी चीजें पता है, मींस उसके डिफिनेशन और प्रकार सब कुछ पता है, बट क्या आप सेंटेंस में उसका यूज जानते हो? अगर आपसे सेंटेंस छोड़ो, पैसेज में कोई बोल दे कि चलो नाउन कितने लगे हुए हैं खोज के दिखा दो, तो क्या आप कर पाओगे? तो इसी चीज का डिस्कशन आपको आज हम लोगों को करना है। जैसे आज तक आपने देखा है कि नाउन की डिफिनेशन, लेकिन हम लोग यहां देखेंगे कि ये जो नाउन होता है इसको हम कैसे कैसे सेंटेंस में इस्तेमाल करते हैं। उससे पहले एक बेसिक थ्योरी जो हमें बात करनी है। जैसे अगर मैं यहाँ पे 3 घर की बात करता हूं, एक एक अमीर का घर और एक गरीब का झोपड़ा और एक घर मीडियम व्यक्ति का, राइट। इन तीनों के घर में, गरीब के झोपड़े में और अमीर के विला, विला बोल सकते हो या महल, इन सब में एक चीज कॉमन है कि इनमें चार दीवार और एक छत, ये इसका बेस है, ये इसका बेसिक स्ट्रक्चर है। अब इस बेसिक स्ट्रक्चर को कितना मॉडिफाई आप लोग करते हो, ये इन तीनों के पॉकेट के डेप्थ पर निर्भर करता है। इस बेचारे के घर की बात, इस झोपड़े की बात करेंगे, किसी गरीब के झोपड़े की, तो उसके सारी दीवारें दिख रही हैं, ईंटें भी दिख रही हैं, उसने डेकोरेट ना कर पाया, पॉकेट में कुछ नहीं है। अगर आप महल में जाते हैं, राजा साहब ने इतना डेकोरेट कर दिया है कि दीवार दिख ही नहीं रही है। और ये जो घर है नॉर्मल व्यक्ति का, उन्होंने क्या किया है कि हाँ पुट्टी उट्टी करवा दिया है सिलमिट से, मतलब मीन्स आप समझ रहे हैं ना, मतलब दीवारें नहीं दिख रही हैं, कलर वलर करवा दिया है। तो इन इन तीनों का लेकिन बेसिक स्ट्रक्चर क्या था? 4 दीवार एक छत। जैसे अगर इंग्लिश में बात करें तो इंग्लिश का बेसिक स्ट्रक्चर तो यहां है ना, SVO, ये इसका बेस है। इंग्लिश का बेसिक स्ट्रक्चर तो यही है ना, बचपन से तुमको पढ़ाया गया है SVO, जहां एस का मतलब सब्जेक्ट, वी का मतलब होता है फाइनाइट वर्ब, नॉट नॉन फाइनाइट, क्योंकि वर्ब की 2 कैटेगरी होती है, एक फाइनाइट की, एक नॉन फाइनाइट की। जो दुनिया का कोई भी सेंटेंस आप लिखो उसमें फाइनाइट वर्ब से ही सेंटेंस बनता है। फाइनाइट वर्ब कितना होता है? V1 होता है, V5 होता है, V2 होता है, एक्सिलरी वर्ब के साथ वर्ब की 4th फॉर्म
और एक्सिलरी वर्ब के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म। यही 5 वर्ब ऐसी हैं जो आपके सेंटेंस का निर्माण करती हैं। अब सब्जेक्ट का मतलब हो, सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट इन दोनों को समझो। जो सब्जेक्ट बनने की क्वालिटी होती है वो या तो नाउन, नहीं तो प्रोनाउन, नहीं तो वर्ब की फोर्थ फॉर्म, इन्हीं तीनों के पास होती है। ऑब्जेक्ट बनने की क्वालिटी अभी आपको नाउन प्रोनाउन समझना है, राइट। यानी आपका सेंटेंस देखा जाए तो अगर मैं बोलूं कि राम ईट्स मैंगोज, अगर मैं बोलूं तो यहां तो 3 वर्ड है ना, सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट, लेकिन ये 3 वर्ड दिखाई दे रहे हैं। हम अभी पैसेज लिखेंगे उसमें क्या ये 3 वर्ड दिखेंगे? तो इन 3 वर्ड को अगर हम और मॉडिफाई कर दें तो ये स्ट्रक्चर खो जाएगा। लेकिन याद रखना स्ट्रक्चर आपका रहता है, वो मिलता नहीं, क्योंकि इतना ज्यादा मॉडिफाई कर दिया जाता है, उसमें चीजें और लगा दिया जाता है। जैसे अगर मैं बोलूं कि तुम्हारे घर में देखो दाल बनी होगी, दाल है ना, सिंपल सी दाल बनाई जाती है, फिर उसमें कितने प्रकार का इंग्रेडिएंट डाल के उसको उसको छौंका को लगा के बेहतरीन, मतलब सजावट के साथ बहुत बेहतरीन बना दी जाती है। तो सी ठीक वैसे ही यहाँ एसवीओ है, ये 3 अक्षर को जब मॉडिफाई किया जाता है तो उसमें तो पैसेज पूरा सेंटेंस बड़ा सा तैयार हो जाता है। तो और सारे वर्ड कहां से आ गए? वो सारे वर्ड उसी डेकोरेशन के लिए लगे हुए होते हैं। जैसे अगर यहाँ पे देखें सब्जेक्ट में कौन बन सकता है, नाउन प्रोनाउन या वर्ब की फोर्थ फॉर्म। वर्ब की फोर्थ फॉर्म की बात करें तो आपको सेंटेंस मिला होगा वॉकिंग इज गुड फॉर हेल्थ। तो यहाँ पे नाउन प्रोनाउन क्या बन सकता है? सब्जेक्ट, और नाउन प्रोनाउन ही ऑब्जेक्ट बन सकता है। अगर मैं ऑब्जेक्ट की बात करता हूं, देखो ऑब्जेक्ट जो होता है वो 2 प्रकार का होता है। एक होता है प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट और एक होता है वर्ब का ऑब्जेक्ट। यानी प्रीपोजिशन के बाद कोई नाउन प्रोनाउन आता है तो उस प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट, और वर्ब के बाद कोई नाउन प्रोनाउन आता है तो उस वर्ब का ऑब्जेक्ट होता है, राइट। इतना बात आपको समझना है। और देखो सब्जेक्ट, सब्जेक्ट क्या है? जब कोई नाउन प्रोनाउन प्रीपोजिशन और वर्ब के बाद नहीं आएगा तो वो सब्जेक्ट बनेगी, इतना ध्यान रखना। और सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट सिर्फ सिर्फ नाउन प्रोनाउन ही बन सकता है, और कोई ऐसा पार्ट ऑफ स्पीच नहीं है जो सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट बन पाए। तो ये होता बेसिक स्ट्रक्चर। अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले नाउन को देखेंगे। सेंटेंस में, आपके सेंटेंस में नाउन जो होगा वो अकेले भी आ सकता है, जैसे राम, या ऐसे भी हो सकता है कि नाउन अपने पहले कोई एडजेक्टिव लेके आ जाए, ठीक है, जैसे गुड बॉय, ये भी रूप हो सकता है। हो सकता है कि ये जो नाउन है अपने पहले एक एडजेक्टिव लाए और एडजेक्टिव अपने पहले कोई एडवर्ब लाए। यानी हो सकता है वेरी गुड बॉय। हो सकता है ये जो नाउन है अपने पहले एडजेक्टिव लाए और एडजेक्टिव अपने पहले एडवर्ब लाए, और एडवर्ब यानी यहाँ पे एक डिटर्मिनर लगा दिया जाए। ये जो डिटर्मिनर होता है ये हमेशा नाउन के साथ आता है, नाउन के बारे में बात करता है। ये मत सोचना कि ये डिटर्मिनर एडवर्ब के बाद आए, नो, इन दोनों के पहले आया है, लेकिन ये जो इंडिकेशन होता है वो नाउन का होता है। वो सेंटेंस में सिर्फ नाउन को बताने के लिए आता है कि ये नाउन लगा हुआ, और उस ग्रुप ऑफ वर्ड का लास्ट लेटर, लास्ट वर्ड ही नाउन होता है, इतना याद रखना। जैसे मैं यहां लिख सकता हूं द वेरी गुड बॉय, ऐसे भी आपका नाउन हो सकता है। तो ये सारे, ये जो अभी तक मैंने आपको बताया ये है बेसिक्स। इसको अप्लाई करके अब हमको ये चीजें सेंटेंस में अप्लाई करना है। भाई तुमको अगर मैं तैरने का सारा रूल बता दूं, है ना, रूम में बुला के तुमको मैं लिखवा दूं कि देखो ऐसे ऐसे तैरा जाता है, लिखवा दूं, पूरा बता दूं, लिखवा दूं, और तुम कभी पानी में ना उतरो, तो तुम सोचो इस बात को, क्या तैरना तुमको आ जाएगा?
भाई रूल मैं कितना भी बताऊं, जब तक तुम पानी में नहीं उतरोगे, छलांग नहीं लगाओगे, कभी तैरना नहीं आएगा। रूल तुम सारे रूल सीख लो, जान लो, लेकिन बेसिक है ये कि तुमको पानी में उतरना पड़ेगा। तैरना अगर सीखना है तो पानी में कूदना पड़ेगा। तो ऐसे ही सारे बेसिक स्ट्रक्चर दिखा के सारी चीजें मैंने बता दिया। अब हमको इसको अप्लाई करना है हमारे सेंटेंस में। अगर सेंटेंस में हम इसको नहीं अप्लाई कर पा रहे हैं तो क्या मतलब है? तो इसीलिए अब हम इसको सेंटेंस में अप्लाई करना है। मैंने आपके सामने सेंटेंस ले लिया है। अब आपके लेवल के ऐसे सेंटेंस होने चाहिए, राम आम खाता है या सीता बाजार जाती है, मोहन सो रहा है, ऐसे सेंटेंस आपके लेवल के नहीं है। यहाँ पे ऐसे लेवल के सेंटेंस में आपको नाउन खोजना है। अभी तक हमने बेसिक तो सीख लिया है कि नाउन आखिरकार सेंटेंस में कैसे यूज होता है, उसका क्या काम है। नाउन की डिफिनेशन 5 प्रकार आपको पता है, बट वो नाउन सेंटेंस में कैसे यूज होता है, क्या काम करता है, उसका प्लेसमेंट क्या होता है, इस चीज को देखना भी बेसिक्स है। अब यहाँ पे मैं बोलूं कि तुमको, तो पहला चैलेंज ये है कि क्या तुम मेरे बोलने से पहले सारे नाउन खोज के दे रहे हो, सेंटेंस कमेंट कर दे रहे हो। अपने आप से सोचो, सिर्फ ये बात अपने आप में जानो। तो इतने सारे वर्ड में सबसे पहला चैलेंज है कि नाउन को खोजना। तो आप ट्राई कर सकते हो नाउन को खोजना। इसके बाद उस जो भी नाउन आप खोजोगे उसका क्या प्लेसमेंट है, इतनी सारे चैलेंज आपको एक्सेप्ट करना है। सबसे पहले मैं क्वेश्चन पढ़ता हूं। द कॉन्फ्रेंस गेव अ वेरी इंटरेस्टिंग पर्सपेक्टिव ऑन द रोल of the service sector in the growth of the Indian economy in relation to growth rate in agriculture and industry। ये है आपका सेंटेंस। बहुत अच्छे से इसका मीनिंग समझ में आ रहा, बट मैं दिखाना चाह रहा हूं कि ऐसे सेंटेंस छोड़ो, पैसेज में हम लोग नाउन कैसे खोज लेंगे। उसका बेसिक जो स्ट्रक्चर था एसवीओ, एसवीओ तो होगा ना भाई। अभी हमने देखा था कि इस वीओ में तो 3 वर्ड थे, सिर्फ 3 वर्ड आए थे, यहां तो इतने सारे वर्ड आ गए। तो याद रखना इस वीओ तो 3 ही वर्ड का है। हाँ, उसको सजाने के लिए हमने उसमें मिर्च मसाला डाला तो उसका जो रूप था वो ऐसे हो गया। तो अब हमें क्या करना है, सबसे पहला चैलेंज है कि हम इसमें नाउन को खोजेंगे। तो शुरू करते हैं। देखो एक नाउन यहां पे है आपका, एक नाउन यहां पे है आपका, एक नाउन यहां पे है आपका, है ना। एक नाउन आपका ये भी है, ये एक नाउन है, ये एक नाउन है आपका। आप लोग देखते रहो, ये एक नाउन है, यहां भी एक नाउन है, ये एक नाउन है आपका, ये भी एक नाउन है आपका, और ये एक नाउन है आपका। तो कितने नाउन है? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। There are 11 nouns in this sentence। 11 नाउन है आपके सेंटेंस में। अब इन 11 नाउन का प्लेसमेंट तो देखना होगा ना, क्योंकि सारे के सारे नाउन सब्जेक्ट तो नहीं हो सकते। अगर सेंटेंस एक है तो सब्जेक्ट भी एक होगा। तो इसके बेसिक स्ट्रक्चर को हमको बाहर करना है। देखो यहाँ पे, अगर यहाँ पे देखोगे तो ये है आपकी वर्ब, और ये है आपका सब्जेक्ट। यानी वर्ब से पहले, वर्ब के पहले जो नाउन या प्रोनाउन आता है वो सब्जेक्ट होता है। अभी इस अगर इसको कंफर्म करना कि ये सब्जेक्ट है कि नहीं, इस नाउन का प्लेसमेंट जानना है, तो इस नाउन के पहले यहाँ पे ना तो कोई वर्ब है ना तो प्रीपोजिशन है। तो ये नाउन जो है वो सेफ है। जब ये नाउन सेफ है तो यही नाउन सब्जेक्ट बन सकता है। अभी बना नहीं है, बन सकता है। ये वर्ब है तो जाहिर सी बात है वर्ब के बाद जो नाउन प्रोनाउन आएगा वो वर्ब का ऑब्जेक्ट होगा। तो ये ऑब्जेक्ट है। इस मैंने क्या बोला था, नाउन के पहले आप क्या डाल सकते हो? एडजेक्टिव डाल सकते हो। एडजेक्टिव से पहले आप एडवर्ब डाल सकते हो।
और ये है डिटर्मिनर। डिटर्मिनर, ये डिटर्मिनर इंडिकेट कर रहा कि आगे आपका नाउन है, राइट। ये डिटर्मिनर हमें बता रहा है। जैसे कभी आपने देखा होगा कि जब नेताजी आते हैं ना, तो उनके नेताजी आगे नहीं होते हैं, उनके चेला चपाटी होते हैं आगे। तो ये नेताजी हैं, ये चेला चपाटी है। तो यहाँ पे ये डिटर्मिनर है जो इंडिकेट किया कि वो नाउन है। उसका प्लेसमेंट भी हमें पता चल गया, इस वर्ब का वो ऑब्जेक्ट है, राइट। वो अब सब्जेक्ट, वो नाउन तो नहीं बन सकता। जैसे अगर मैं यहाँ लिखूं अ वेरी गुड बॉय, अ वेरी गुड बॉय, है ना। अब देखो यहां से, अब हम सारे नाउन को खोज लिया कि 11 नाउन है, सबका प्लेसमेंट देख लिया जाए। ये नाउन इस एंड कंजंक्शन से, ये एंड कंजंक्शन दो नाउन को जोड़ रहा है, एक ये और एक ये। और हमने पढ़ा है कि अगर प्रीपोजिशन के बाद नाउन आता है तो वो नाउन उस प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट हो जाता है, तो कभी सब्जेक्ट नहीं बन सकता। तो देखो इस प्रीपोजिशन का ये दोनों नाउन हो गया ऑब्जेक्ट। ये देखो प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट, इसका सॉरी इस प्रीपोजिशन के दोनों ऑब्जेक्ट। ये नाउन इस प्रीपोजिशन का, सॉरी ये जो टू ग्रोथ है ना, ये टू ग्रोथ एक इन्फिनिटिव है। हम लोग आगे जब पढ़ेंगे तो ध्यान से इन्फिनिटिव की चर्चा करेंगे, बस अपना जानो इन्फिनिटिव है, इसका ये है ऑब्जेक्ट, यानी इस वर्ब का ऑब्जेक्ट हो जाएगा। ये जो है इसका ऑब्जेक्ट हो जाएगा। ये जो है इस प्रीपोजिशन का ये नाउन ऑब्जेक्ट हो जाएगा, सब्जेक्ट नहीं बन पाएगा। ये इकोनॉमी जो है इस ऑफ का ऑब्जेक्ट है, इस ऑफ प्रीपोजिशन का ये ऑब्जेक्ट है, ये भी सब्जेक्ट नहीं बन पाएगा। और उस ऑब्जेक्ट यानी उस नाउन से पहले ये लग गया एडजेक्टिव, एडजेक्टिव से पहले डिटर्मिनर। ये नाउन इस प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट है। देख लो सारे सारे नाउन प्लेसमेंट अपना दिखा रहे हैं। ये नाउन इस प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट है। ये क्या हो जाएगा, आप सबको पता है क्या हो जाएगा, ये एडजेक्टिव हो जाएगा। और ये क्या हो जाएगा, लिखना कमेंट में। ये जो नाउन है इस प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट है। नाउन से पहले क्या लगा है, डिटर्मिनर। ये नाउन तो पहले ही ऑब्जेक्ट बन गया था इस वर्ब का, तो यही नाउन से बच रहा है, तो यही हमारा क्या है, सब्जेक्ट है। देख लो एस, वी और ओ, और ये सारे मिर्च मसाला लगा के इस सेंटेंस को बनाया गया था। तो आप तैयार तब होंगे इंग्लिश में जब ऐसे सेंटेंस में नाउन को खोज ले रहे हैं, उसके प्लेसमेंट को दिखा दे रहे हैं। ये नहीं कि नाउन के 5 प्रकार और उसके डिफिनेशन, नो, वो तो स्कूल लेवल था, वो तो बच्चा भी जानता है। आप क्या जानते हो बेसिक्स, वो आपको तय करना है। तो ये सारी चीजें अभी आपको ट्राई करना है। आप अपना पैसेज निकालो, वहां पे ट्राई करो। तो अगर थोड़ा सा भाई हेल्प मिली हो तो आ जाओ मेरे साथ। तो आई होप कि थोड़ा बहुत समझ में आया होगा। तो आप लोग एक एक कमेंट प्यारा प्यारा सा कर देना, तो पता चलता रहे कि मेरी वीडियो को देखी जा रही। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।